और जब आप उसके साथ क्लोजिंग कॉल पे है, अब क्लोजिंग कॉल करनी है आपको अच्छे से, 10-15 मिनट की क्लोजिंग कॉल करनी है, 20 मिनट भी जा सकती है, ठीक है। आराम से सवाल पूछो, उसको ये दिखाओ भाई देख तुझे करना है आराम से कर, नहीं भी करना होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। बट मैं जेनुअनली चाहता हूँ तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुझे मिले। आई जेनुअनली वांट। तुम्हारा पता है खुद ही इंटेंशन हट जाएगा 2 सीसी कराने से, तुम्हारा मन करेगा उसकी उसकी लाइफ में मैं ऐसा क्या कर दूं कि उसकी जिंदगी में सदाबहार आ जाए, डोरेमोन का कोई गैजेट दे दूं उसको मैं ऐसा। तब तुम्हारा इंटेंशन इतना प्योर हो जाएगा, इतना प्योर हो जाएगा कि बस काम हो गया बढ़िया, ठीक है। तो क्लोजिंग के जब भी कॉल पे तुम जाओगे, याद रखना जब भी प्रोस्पेक्ट के साथ तुम्हारी कॉल हो रही है, ठीक है, और क्लोजिंग के टाइम या फिर जब तुम इन्विटेशन भी कर रहे हो, पहले 10 सेकंड के अंदर ही ना उसकी एनर्जी को 1 से 10 के स्केल के बीच में माइंड में रख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें भी एनर्जी दिखाता हूँ कैसी होती है, इसी हिसाब से आपको बात करनी है। अब जैसे ऐसे, हेलो, हाँ, हाँ जी सर, हाँ मैं करना चाहता हूँ सर, ये है 3 की एनर्जी, ठीक है। फिर एक आता है, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल करना है सर बिल्कुल, हाँ, ये 5 है। फिर आता है 6-7, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बताया सर आपने, मजा आ गया। अच्छा, फिर आ जाता है 8-9 वाला, सर देख के इतना मजा आ गया बिल्कुल, मतलब क्या पर्सन ने बातें करी है मीटिंग के अंदर, मैंने तो कभी देखा ही नहीं लाइफ के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो 3 वाले जो होते हैं ना, 3 पे जो मतलब जिनकी बहुत लो एनर्जी होती है, उनको कैसे खोलना है, 5-6 तक कैसे ले जाना है, सवाल पूछ के। जितना वो बोलेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, जितना वो बोलेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास प्रोस्पेक्ट है जो 5 और 6 के बीच में है, वो सबसे तगड़ा प्रोस्पेक्ट है जिसकी एनर्जी ऐसी है, हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल, अच्छा बताइए, ठीक है हम कर लेंगे, वही प्रोस्पेक्ट आके जुड़ेगा भी और काम भी करेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग में अब क्या करना होता है, क्लोजिंग में आपको आराम से 20 मिनट बात करनी है, ठीक है, आराम से लेके चलो, जल्दबाजी मत करो कि 2 मिनट में करूंगा, 5 मिनट में करूंगा, ठीक है। पता नहीं 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करते हो, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है तुम सबका, पता ही नहीं है कौन से काम इंपॉर्टेंट है कौन से काम अर्जेंट है, वही बस बना के रखा हुआ है कि हाँ हम तो काम करते हैं जी। तुम 2 घंटे में ढंग से काम कर लो ना, एएस लेवल पे, मजा आ जाए, या सुपरवाइजर पे 2-3 घंटे काम कर लो, बहुत मजा आ जाए। अब तुम्हें क्लोजिंग पे क्या करना है, क्लोजिंग पे तुम्हें उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, उसके बारे में डेप्थ में जाना है, अच्छा उसको अपनी कुछ बातें बतानी है, अपनी स्टोरी बतानी है, कृष्णा सर के बारे में बताना है, ठीक है। हाईलाइट चेक करने को बोलना है कृष्णा सर, रोहित सर की, ठीक है। अचीवर्स क्लब में कितने सारे लोग हैं उनके पेज पे जाके चेक करने को बोलना है। साथ में उसकी फैमिली के डेप्थ में घुसना है कि अच्छा मतलब तेरे पापा मतलब कहाँ से हैं बेसिकली, या तुम्हारा जो घर है वो अपना है, सब जान लो। मतलब तुम्हारे पास सारे सीक्रेट होने चाहिए, खुद की कुछ मत बताओ, ज्यादा मत बताओ, ज्यादा मत बताओ। मतलब इट इज लाइक कि तुम अपनी बातें 10% बता रहे हो और उससे 90% जान रहे हो, ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है ना ढंग से मेरी बातें सुन रहा है, उसका काम हो जाएगा आज, उसको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझसे सीखते हैं उनको पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। तो ऐसे करके अगर आपने 10 लोगों से बात कर ली, टाइम दे दे के, अपने आप को इम्पेशेंट ना करे हुए कि ओ हो मैं तो बहुत सारे लोगों से बात कर सकता था, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम बहुत लोगों में बात करके भी ज्यादा नहीं कर पाओगे until unless तुम उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे। इट इज नेवर अबाउट यू यार, कभी ये बिजनेस तुम्हारे बारे में था ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्ट। और ये करते करते तो तुम एक हम्बल इंसान बन जाओगे, देख लेना। तुम्हें ना सच में सामने वाले की दिक्कत से ना अपनी दिक्कत फील होने लग जाएगी, तुम सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे। 2 सीसी, 1 सीसी एक शॉट में आती है, 1 शॉट, आई एम टेलिंग यू। कल ही कराइए दो, 1 घंटे के अंदर, आधा घंटा दोनों ने पैसे भेज दिए, प्रूफ सामने पड़े हुए, अभी दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिखाई देता हूँ, कई लोग, मैं बातें करना ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। ये देखो, आ, ये डाल रखी है देखो, यहाँ पे, ये देखो, 6 सीसी कर ली, 2 सीसी फ्रंट में, ठीक है। आपने देख लिया होगा, करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी चीजें थोप दी क्या, मैंने क्या फीचर एंड बेनिफिट बताया कि कृष्णा सर की मेंटोरशिप है या 730 मिल जाएगा कुछ नहीं। ये फीचर बेनिफिट्स बाद में बता देना जब ज्वाइन हो जाएगा, थोड़ा बहुत टच कर सकते हो, बट एग्जैक्टली उसके बारे में जानो, क्योंकि बात तो उसके बारे में है ना, वो अपनी दुनिया देख रहा है ना। मान लो तुम बताओ ना, तुमसे किसने लास्ट टाइम पे फोन करके 10 मिनट तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में जाना था, ढंग से चुपचाप सुनना था, कौन था बताओ। तुम ज्वाइन भी हो चुके हो तब भी तुम्हें नहीं मिलते ऐसे। जब तुम उनसे सवाल पूछोगे ना, वो कल को किसी और के पास भी जाएंगे ना, वो उनको पसंद ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा सही था, इसने मेरे बारे में जाना था, ये डॉक्टर था। समझ रहे हो। तो क्लोजिंग इस तरीके से करनी है, सवाल पूछने हैं आराम से, हरी अप मत करना, उसको बोलने देना, काटना मत बिल्कुल भी, बीच में बोलने दो, और जब वो बोल ले तो 2 सेकंड का पॉज लेके ही बोलना। मान लो किसने बोला हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो सर ये था, अच्छा, हाँ ऐसा था क्या, वाह, 2 सेकंड का पॉज लेना है। वी आर डूइंग क्लोजिंग हियर, हम यहाँ पे मच्छी मार्केट में नहीं खड़े, ठीक है। आपको पता है टीम के अंदर डाउनफॉल्स क्यों आते हैं, क्योंकि एक इंसान तो अपर लेवल पे होता है, अब वो अपने से नीचे वाले को ज्वाइन कराता है, जो उससे कम होता है वो उससे नीचे, एक दिन क्या होता है किसी गांव में पहुंच जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना लो करा हुआ है। यू आर समवन यार, यू यू हैव फॉरएवर,
तुम्हारी कंपनी 35,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जिस तरीके से वो ग्लोबल रैली कर रही है ना, और हाँ, ग्लोबल रैली से मुझे याद आया भाई, ग्लोबल रैली में क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आ रहे हो? मतलब क्या हुआ, कुछ दुश्मनी हो गई क्या मुझसे? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है क्या मुझसे, या फिर अपने मेंटोर से? क्या हमें देखना नहीं चाहते, या फिर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है? वाई यू नॉट कमिंग टू द ग्लोबल रैली? वो 1-2 हज़ार रुपए तुम्हें बहुत बड़े लग रहे हैं क्या? है? तुम्हें पता है 1,000 रुपए में तुम्हारी मर्सिडीज तो नहीं आएगी, मुझे पक्की बात पता है, बट 1,000 रुपए में तुम ग्लोबल रैली पे जाके जो सुन लोगे ना, उससे मर्सिडीज आ जाएगी। इससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले 50 साल में भी ग्लोबल रैली इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। नहीं आने वाली। आज तुम 22 की हो ना, 72-73 की एज में, 74 की एज में जाना, अरे मैं आ गया ग्लोबल रैली इंडिया में, है ना? है ना? समय पे इतना भरोसा है ना तुम्हें कि जाने दे रहे हो समय को इतने प्यार से। तुम्हें पता है आज तुम जितने भी साल के हो ना, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। 30 के होते ही, 35 के होते ही तुम्हें रिग्रेट होगा 20 से 30 के बीच का। आज अगर तुम 22 भी हो तब भी तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम 25 भी हो तब भी तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम 28 के भी हो गए ना, बहुत सारा टाइम है। लेकिन जैसे ही तुम 35 प्लस हो जाओगे ना, तुम मिस आउट फील करोगे। तुम्हें यंग बच्चे देखेंगे, तुम्हें लगेगा अरे यंग बच्चे आके धमाका कर रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 30 साल का बंदा अपने आप को बूढ़ा फील करता है, इंफीरियर हो जाता है। प्लीज अपना ग्लोबल रैली मिस मत करना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वहां पे जो आपको दिखने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, वहां से जो ऑरा एंड पॉजिटिविटी आप लेके जाओगे ना, आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं बताता हूं अपने एग्जांपल से, एक बार की बात है, ठीक है, कि एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बोला, ठीक है, कि अमन तेरे फ्यूचर के बारे में बात करनी है, आजा। मेरे ट्यूशन टीचर थे, दीपक नाम था उनका। तो मैं उनके घर पे गया, शाम का टाइम हो रहा था, कोहरा पड़ रहा था, मैं चला गया उनके घर पे। वो अकेले बैठे हुए छत पे, और उन्होंने आग लगा रखी थी, बॉन फायर करा हुआ था। तो मैं गया, सर कैसे हो? अमन वेरी सीरियस टॉपिक, आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ एक इवेंट के अंदर। मैंने कहा किसका है एक लीडर का, चलेगा साथ में? मैंने कहा सर मैं तो अभी जॉब वॉब में बिजी हूँ, मैं क्या जाऊंगा। उस टाइम फीस थी उसकी 5,000 रुपये टिकट की, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं लीडर का, है, ठीक है, 5,000 रुपये की टिकट थी। मैंने कहा सर मेरी सैलरी उस टाइम पे थी 8,000 रुपये, मैं कैफे में जॉब करता था, आपको पता है, 4 साल पहले, तो 8,000 रुपये सैलरी। मैंने कहा पागल हो गया क्या, 5,000 रुपये मैं दूंगा? मैं मैं कपड़े ना खरीद लूँ अपने लिए, मैं जूते ना खरीद लूँ? है? भाई लोगों को इंप्रेस भी तो करना था उस टाइम पे। अरे बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे इतना समझाया, इतना समझाया, उन्होंने बोला मन तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उन्होंने एक ही लाइन बोला, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लिए लो पैसे। उस दिन, जिस दिन मैं उस इवेंट में गया, वो इवेंट 5 घंटे का था, आपको पता है मैं वहां से रोते हुए बाहर आया, रोते हुए, मेरे आंसू निकल रहे थे। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे एक लाइफ दिखा दी, एक ऐसा वे दिखा दिया, मैं हिल गया, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये कौन है भाई, ये लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं क्या? इल्यूमिनाटी के पार्टी क्या ये लोग, कौन है ये? आई वाज स्केर्ड, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। और उस पल से मेरी जिंदगी बदल गई। वो उस इवेंट को मैं थैंक करता हूँ कि वहां जब मैं चला गया ना, मेरी जिंदगी पलट गई वहां से। जो मेरे माइंडसेट था ना, वो सब बदल गया। और वहां से जो ग्रोथ आई ना, वो ऐसा नहीं आया कि ऐसे ऐसे चल के ऐसे हुआ, वो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया आज तक। और इस साल भी ऐसा ही रहेगा, और अगले साल भी ऐसा रहेगा, इतना विश्वास है। तो ऐसे इवेंट्स को जो लोग मिस कर रहे हैं ना, आज भी आपके पास टाइम है, आज का भी दिन है। अपने अपने मैनेजर अपलाइन को, अपने अपने सुपर अपलाइन को, सुपरवाइजर अपलाइन को, उनको बोलो सर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी हेल्प करिए, मुझे आना है, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे, आप जाके बात तो करो। आप कहीं से, इंडिया के किसी कोने से, गोवा से क्यों ना हो, कुछ नहीं होता भाई, ट्रेन में बैठ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मुझे को कहीं जाना हो ना, मैं टिकट विकेट नहीं देखता, मैं चढ़ जाता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कुछ चीज चाहिए होगी तो मैं जिद्दी इंसान हूँ, मुझे चाहिए होगा तो चाहिए। कृष्णा सर को रोल्स रॉयस चाहिए, उन्होंने जिद करी, उनको मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता उनको ना मिले। वो नहीं लाएंगे तो मैं ले आऊंगा, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। रोहित सर जिद्दी है, कृष्णा सर जिद्दी है, तरंग सर जिद्दी है, ये जिद्दी लोगों का ही धंधा है। और ऐसी मीटिंग मिस मत करो, ठीक है। पता है दुख इस बात का नहीं होता कि साला तुम लोग आ नहीं पाए, दुख इस बात का होगा कि वहां पे जो हुआ वो हम तुम्हें ना वर्ड्स में बता नहीं पाएंगे। जो मूवी में एक्चुअल में चलता है, मैं तुम्हें शब्दों में कैसे बयां कर दूं, कैसे बयां कर दूं? आओ, ठीक है। तो अब आज तुम्हें 10 कॉल करनी है, ध्यान से, जिस तरीके से मैंने बनाया, 10-10 मिनट की चले जाए कोई दिक्कत नहीं, आज ही वीडियो दिखाओ, वीडियो पे काम करना, ठीक है, वेबिनार के पीछे अभी रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा करना, मैं ऐसे ही करता हूँ। अकेले बैठ जाओ एक टेबल पे और किसी से बात मत करो, और अपना 8 घंटे 10 घंटे के लिए बैठ जाओ, शाम के 9-10 बजे 11 बजे तक बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। रात के 2-2 बजे तक भी लोग 2CC करते हैं, मैंने करवाई है, मैंने करवाई। ये भी छोड़ो, एक प्रोस्पेक्ट थी, मैं रात को 10 बजे उससे बात कर रहा, कह रही क्या करते हो, मैंने इन्विटेशन भी कर दी, फॉलोअप भी कर दिया, बिलिंग भी उसी के टाइम हैंड टू हैंड उसने पैसे भी भेज दिया, और मैंने बिलिंग डाल के उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया 2 घंटे के अंदर, समझ रहे हो? होता है, मानो तो सही। तुम्हें लगता है ना कि तुम साला स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीते तो कोई और भी नहीं पिएगा, तुम्हारा माइंडसेट है। अपने इनर वर्ल्ड ऑफ बिलीव्स को ना दुनिया से मत जोड़ो। तुम्हें लगता है तुम 1 लाख रुपए खर्च नहीं करोगे तो तुम्हें लगता है कि कोई नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि मैं पीता हूं तो सारे पीते होंगे, तुम्हें लगता है मेरा काम नहीं हो रहा तो मेरी पूरी दुनिया टीम में किसी का काम नहीं हो रहा। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू।
अगर तुम्हें लगता है ना 2CC करना आसान है मेरी तरह आसान ही होता है वो। तुम अपने इनर बिलीफ बना के बैठे पड़े हो, इस वजह से तुम रुके पड़े हो। ठीक है, कभी डेप्थ में ट्रेनिंग करूंगा तो बताऊंगा सारी बातें। अभी के लिए आज आपको 10 कॉल करनी है, कल करनी है और तीसरे दिन भी करनी है। और वो कॉल जिनसे आपकी 10-12 मिनट बात हुई है, 30 लोगों से 10-10 12 मिनट बात होनी है। नोटबुक अपनी रख लेना, अच्छे से बात करना, सवाल पूछो। अब तुम्हारा काम आज का ही है, सवाल पूछो और सुनो बस। और आखिरी में 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पूछ लेना, ठीक है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है। ठीक है। अब इस महीने अगर आपने इसको कर दिया 3 दिन के लिए, मैं मान लेता हूँ 22 फरवरी को, 23 फरवरी को, 24 फरवरी को, 25 को भी कर दिया, ये मत सोचना कि ये जो तुम कॉल कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अगले महीने 15 तारीख को आएगा। 2 दिन के अंदर भी आता है, सेम डे पे भी आता है। अगर आप एक सही लीडर हो ना, आपकी टोनालिटी में आराम है, जैसे मेरी टोनालिटी में एक एक आराम है, समझ रहे हो ना, सूदिंग वॉइस है, मैं अटक नहीं रहा हूँ, मैं धीरे बोलता हूँ। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको, मैं अपनी वो नहीं करूंगा कि हाँ मैं रैप मार दूंगा ना उसकी तरह, किसी एमिनेम की तरह, कि ये करोगे वो करोगे उसके बाद ये हो जाएगा मैं खिला दूंगा, ये कर दूंगा भाई, नहीं 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 नहीं, नॉट दैट। आराम से, कहाँ से हो, अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके, ओह नाइस, ठीक है। आराम से मन को शांत रखोगे, दुनिया जीत जाओगे, समझ लेना मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है। अब ये करने से आपके फ्रंट में 2 एस हो जाएंगे, चाहे आप एएस हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे कोई भी हो। इस महीने जितने सुपरवाइजर मेरे यहाँ पे बैठ के बात सुन रहे हैं, तुम्हें करना है, मैंने बोला सांप से कटवा लेना, वो चल जाएगा, उसके लिए माफी मिल जाएगी, बच जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं किया ना तो अगले 2 महीने के लिए नहीं बच पाओगे, और एक कलंक लग जाएगा तुम्हारे दिमाग उस पे, नाम पे, कि साला तुम सुपरवाइजर कर सकते थे, मतलब सुपरवाइजर पे कर सकते थे। अगर सुपरवाइजर होके तुम ये चीजें नई एग्जांपल सेट करोगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हें देख नहीं रही है? तुम्हारी सारी डाउनलाइंस तुम्हें देख रही है, मुझे नहीं देख रही मेरी डाउनलाइंस। और मैं कहता हूं देखो मुझे, देखो मुझे, मैं करके दिखा रहा हूं, देखो मुझे, मैं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है होता है। मोटिवेट मत होना मुझसे, मैं इसीलिए इतनी आवाज में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ना इस चीज का दुख है कि हो रहा है लेकिन तुम्हें नहीं पता हो रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं, 2-2 दिन में 15 एस फ्रंट में, 15 सीसी फ्रंट में कराई जा सकती है 2-2 दिन में। एक एक महीने में 16 एस कराए हैं मैंने, और भी लोग हैं जो करा रहे हैं। तुमने इस धंधे को लीड बांटने का धंधा बना रखा है, लीड देते रहो डाउनलाइन को, बस ये धंधा है हमारा, ग्रुप में मीटिंग अटेंड करते रहो, ये बना रखा है। अरे कौन सी बड़ी बात है यार फ्रंट में 2 एस कराने, कौन सी बड़ी बात है? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम साला एक स्टेबल दिमाग वाले बंदे हो जो बैठ के काम करता है, जिसके घर में कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम चल रही है, उसका दिमाग काम पे फोकस्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता वो बंदा फ्रंट में काम ना कर पाए। मेरे को हेल्प करनी है भाई सबकी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल भी मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि भाई जो लोग नहीं हेल्प ले पाते वो जाके देख ले भाई, उसमें कंटेंट दिया हुआ है। जो चीजें मैं अपनी लाइफ में करता हूँ वही मैं बताता हूँ लोगों को, फिर लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। मुझे आपके एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए भाई, ना मुझे आपके ओपिनियंस चाहिए, ना मुझे विक्टिम कार्ड वाले लोग पसंद है जो कभी इसको ब्लेम करते हैं, कभी जस्टिफिकेशन देते हैं, कभी एक्सक्यूजेस मारते हैं। एक बैड एप्पल होता है ना, वो पूरी टीम को खराब कर देता है। कंप्लेन करने वाला, सर वो लिंक कैसे बनेगा, सर वो लिंक कहाँ से मिलता है, सर सर वो ट्रेनिंग का लिंक मिल जाता सर, सर वो अभी तक आपने वो नहीं भेजा मुझे, है ना सर, मार्केटर कहाँ से मिलेगा सर। फाइंड आउट योर सेल्फ। इतनी छोटी छोटी चीजों में तुम लड़ते रहोगे ना, तुम्हारा काम कभी नहीं होने वाला। मैंने जो आज बातें बताई है ना भाई, इसको ध्यान में रखना। और अभी क्लियर कट बता देता हूं, जिस सुपरवाइजर ने, ठीक है, कृष्णा सर से मेरी रिक्वेस्ट है ये चीज, और रोहित सर से भी, जिस सुपरवाइजर ने अपनी 1+4 नहीं करी इस महीने, उसका अपलाइन उसको नहीं सिखाएगा। 2 महीने के लिए मेंटोरशिप छोड़ देगा। 2 महीने के लिए कोई मेंटोरशिप नहीं मिलेगी भाई, नहीं सिखाने वाले हम लोग। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें तुम पे? जब तुम एक कमिटमेंट नहीं कर सकते, जब तुम आखिरी के 7 दिन में जहां सबसे ज्यादा धंधा उठता है, उस टाइम पे तुम अर्जेंसी नहीं बना सकते। जो पुराने लोग हैं तुम्हारे पास, तुम पुराने लोग, मैं कहता हूं नए लोगों से तुम बात नहीं भी करते हो, कोई बात नहीं, छोड़ो, पुराने लोगों से बात करो ना, पुराने लोगों से बिल्ड करो ना रिलेशन, पूछो ना उनसे सवाल, उनको बताओ ना कितने अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, उनको बताओ ना यार कि रोहित सर से मेरी अभी बात हुई है तुम्हारे रिगार्डिंग, बोलो मेरे अपलाइन से तुम्हारी बात हुई है, ठीक है। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे लेके जाओ ना अपने अपलाइन के साथ, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप पे अगर आप वीडियो कॉल पे लेके चले जाते हो अपने अपलाइन के साथ, जो मैनेजर है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें पैसे नहीं आएंगे? तुम्हें लग रहा है वो ज्वाइन नहीं करेगा? मेरी टीम ऐसी खेलती है मेरे साथ, कहती है सर 2 लोग हैं साथ में बैठा के कर दो, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में क्लोजिंग कर देता हूँ मैं वीडियो कॉल में, ठीक है। और अपने अपलाइन मैनेजर से बोलो आपके प्रोस्पेक्ट के नाम पे एक ऑडियो बना के दे, हेलो राहुल, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ, ठीक है, या रोहित बात कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो राहुल, कृष्णा दिस साइड, अभी आपके बारे में मुझे शोएब ने बताया कि आप काम स्टार्ट करने वाले हो, तो जल्द से अपनी 2CC कंप्लीट कर लो। मैं आपसे जल्दी फ्री होकर 1-2 मिनट के लिए बात करूंगा, या फिर जल्दी करो, ठीक है। मैं आपको इन फ्यूचर में कुछ ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपका नाम है। मैं एक ऑडियो बना देता हूँ, मेरी टीम में सीसा बढ़ जाती है भाई। गेटिंग दिस? तुम पावर का यूज ही नहीं कर रहे हो। और तुम्हें सच में पता है, तुम्हें खुद भी जाके ना पहले कृष्णा सर की हाइलाइट्स, रोहित सर की हाइलाइट तसल्ली से देखनी चाहिए थी। तुम्हें, तुम्हारा माइंडसेट, 3 चीजें होती हैं, ध्यान से सुन लेना, ये जिंदगी बना देगी तुम्हारी। द राइट माइंडसेट, द राइट स्किल सेट, एंड द राइट एक्शन, इसी में है पूरी सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। चाहे तुम कितने भी कैलकुलेशंस कर लो, कितने भी प्रिंसिपल्स बना लो, कितने भी वेज बना लो, टेक्निक्स बना लो, राइट माइंडसेट विद द राइट स्किल सेट विद द राइट एक्शन। माइंडसेट अच्छा हो गया, स्किल सेट अच्छा हो गया, एक्शन नहीं लिया, क्या होगा फिर?
कुछ नहीं होने वाला। एक्शन ना लेने से इन दोनों चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। माइंडसेट अच्छा हो गया, एक्शन ले लिया, स्किल्स नहीं थी, फेल हो गया। माइंडसेट नहीं है लेकिन स्किल्स अच्छी और एक्शन भी लिया, काम करेगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्विट करेगा या फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं था लॉन्ग टर्म का। इसीलिए माइंडसेट जिस मोमेंट पे बन गया ना, जिस मोमेंट में माइंडसेट बन गया, अब तुम्हें पता है अब तुम्हें करना क्या क्या, सीखना क्या क्या, स्किल्स क्या क्या सीखनी है, ये अपनी वैल्यू समझोगे और उसके बाद फाइनली एक्शन लोगे। समझ रहे हो? कोई तो रीजन है ना, कोई तो रीजन है कि पिछले 3 साल से मैं टॉप 10 इंडिया के अंदर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया है। मैंने प्रोस्पेक्ट को जाना है, दिल से, दिल से जाना है। और पता है आज तक मेरे फ्रंट में जितने लोग थे ना, वो 16 के 16 आज तक बिजनेस में हैं, आज तक, जिसमें से 5 मैनेजर्स हैं, 5 सुपरवाइजर्स हैं, और कुछ लोग अपने बिजनेस में मतलब कभी भी एक्टिव रहते हैं, नहीं रहते, वो उनका रहता है, बट आज तक वो मेरे साथ कनेक्शन में। पूरी जिंदगी में जितना प्यार किसी ने नहीं दिया होगा ना, मैंने दे दिया था। मैंने कहा मैं हूं तेरे साथ। मैंने कहा कल को मैं अपनी कोई गाड़ी लेके आऊंगा ना, तेरे घर आऊंगा, खुद गेट खोलूंगा, तुझे बैठाऊंगा और फिर घुमाने ले जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। ये भाव रहना चाहिए। तो आपका टास्क यही है। मैं 7 दिन नहीं दे सकता हमको, आई एम रियली सॉरी। अगले 2-3 दिन के अंदर अपने सारी लिस्ट बनाओ, अपना व्हाट्सएप को ना खोल डालो, कोई भी पोटेंशियल पर्सन, इवन उसने मना भी कर दिया हो या फिर उसको मिक्स सिग्नल दे रहा हो, उससे बात करो, उसको बताओ ऑफर दो, उसको बताओ होने वाला है। ठीक है? या एक यूनिवर्सल ऑडियो बनवा लो, जनरल ऑडियो बनवा लो अपने मेंटोर से, हाय कृष्णा अरोड़ा दिस साइड, तो मुझे भी आपके बारे में पता चला कि आप बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो, तो अपना जल्दी से काम स्टार्ट करो, उसके बाद एक ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें आपका पार्ट बनाओ, किसी का नाम मत लो, वही वही ऑडियो सबको भेजते रहो। अरे तुम्हें तो पता है ना फॉरएवर बढ़िया है, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा धंधा लॉन्ग टर्म में कितना बढ़िया है, तुम्हें तो पता है ना कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में, पता है क्या हो रहा है, अब बेटर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, साइड प्रोफेशन लेके नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम ही इतना है, इतना दमदार प्रोडक्ट है। अरे भाई वही बंदे यहाँ पे 2,000 नहीं खर्च करने की बोल रहे हैं क्योंकि तुमने वैल्यू नहीं दिखाई, और वही बंदा डॉक्टर को जाके 2 लाख रुपए भी दे आता है, और उसको तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं होती इस टाइम पे। वो तुम्हें कहता है हट, मैं 2 लाख खर्च कर लूंगा, तेरे को 2,000 नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने वैल्यू नहीं बताई। तो पहले खुद रियलाइज कर लो। और जिस तरीके से मैंने इन्विटेशन बताया, क्लोजिंग बताया, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। सवाल पूछो और सुनते रहो, सवाल पूछो और सुनते रहो, और आखिरी में उसको बोलो जब तुम्हारी 15-20 मिनट की कॉल हो जाए, हाँ ओके तो ब्रदर देखो मुझे आपका सॉल्यूशन मिल चुका है। और उसको बोलने देना, जब वो बोल बोल के खाली हो जाएगा ना, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। भाई देख तेरे को ना करनी तो 2CC पड़ेगी, और 2CC करना ही एकमात्र रास्ता है जो तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो बचपन से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है? रोहित सर एक बात कहते हैं ना, अपना हाथ हमेशा एक हाथ ऊपर रखो, है ना, सौरभ सौरभ और रोहित सर बताते हैं ना, सौरभ भाई और रोहित भाई, कि अपना हाथ हमेशा एक ऊपर रखा करो, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है। और आखिरी में तुम उसको बिल्कुल एफर्टलेसली पिच कर दो कि भाई देख 2CC ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सॉल्यूशन है तेरी जो बचपन से, क्योंकि तुमने सवाल पूछ के सब जान लिया, तेरी प्रॉब्लम कब से पैसों की दिक्कत है, वो बोलता है बचपन से। उसको बोलो भाई देख तेरी प्रॉब्लम बचपन से है। ठीक है? और अगर उसने अभी नहीं किया ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो 5 साल, ठीक है, और अगर उसने अभी नहीं किया ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो 5 साल में अंबानी बन जाएगा? वो 3-4 साल तो भटकता रहेगा फिर से। तो उसके पिछले 10 साल 5 साल वो तब भी भटका, अगले 5 साल उसका भटकना लिखा है, तुम उसको सॉल्यूशन दे रहे हो और तुम उसको बता रहे हो कि कितना काम बढ़िया जल्दी हो सकता है। ठीक है? अपनी पर्सनल अश्योरेंस दे दो कि भाई मैं हूं तेरे साथ, मैं करवाऊंगा तेरा काम, डोंट वरी, आई एम विद यू। ठीक है? तो जितने भी सुपरवाइजर मेरी बात सुन रहे हैं, बीइंग अ सोरिंग मैनेजर, मेरा फर्ज बनता है आपको ये बता देना कि आप लोगों को उस 5 स्टार होटल के अंदर आना है, उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। आई प्रॉमिस मैं भी वहां पे मिलूंगा तुम, जितने भी लोग आएंगे मैं उनसे मिलूंगा और मैं अपना टाइम दूंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। तुम मेरे साथ 1 घंटा बैठना चाहोगे, 2 घंटा बैठना चाहोगे, मैं तुम्हें बैठने के लिए मिलूंगा। तुम्हारे जितने सवाल हो लाइफ के बारे में, तुम्हारे जितने सवाल हो बिजनेस के बारे में, कैसे टॉप 10 में जाना है, वो तक बता सकता हूं। लेकिन तुम्हें उसके लिए ये चिंदी हरकतें छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं बैठ रहा भाई तुम्हारे साथ, अगर तुमसे 1+4 नहीं हो रही, तुम मेरे सर्कल में बैठने लायक नहीं हो, फिर नहीं बैठ रहे रोहित सर तुम्हारे साथ, नहीं बैठ रहे कृष्णा सर तुम्हारे साथ। और कोई बड़ी चीज है ही नहीं, खामा का बड़े बना रखा है तुमने। कोई बड़ी चीज है ही नहीं, खामा का बड़ा बना रखा है तुमने उसको। सिंपल चीज है, इसको करना बहुत जरूरी है। मैंने फिर से एक बात मैंने रिपीट कर ली, बिच्छू से कटवा लेना, सांप से कटवा लेना, वो चल जाएगा। इसको मिस मत करना इस महीने। इस महीने जिसने मिस करी उसके अगले 2 महीने ना बिल्कुल अंधेरे में। लेकिन जिसने कर लिया उसका मैनेजर मई तक हो जाएगा, ये बात मैं प्रॉमिस करता हूं। क्योंकि अगली मीटिंग्स के अंदर मैं आऊंगा, मैं मैनेजर की भी तो प्लानिंग दूंगा ना तुम्हें, मैं सब बताने वाला हूं, जितना मुझे आता है मैं सब सिखा दूंगा। ठीक है? और जो मैं सिखाऊंगा ना, मैं आपको इस बात की शर्त लगा कह सकता हूं, तुम मेरे जितने नहीं पहुंचोगे, तुम मुझसे आगे जाओगे, तुम मुझसे आगे जाओगे। क्योंकि मेरे भी बेस्ट बेस्ट वर्जन बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है? जो तैयार हो रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब देख लेते हैं, फिर जो मुझे देखते रहते हैं, उनको पता है कि क्या क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जितने भी लोग हैं और जितने भी एएस हैं वो भी करे। ठीक है? आपको स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो आगे के लेवल्स है ना, इट्स अ पीस ऑफ केक, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ पीस ऑफ केक। मैंने अपने धंधे को बहुत प्यार किया है, पता है। मुझे कोई इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर नहीं चाहिए थे यार। वो काम में इतना मैं घुस गया ना, मुझे समझ ही नहीं आया, वो होता चला गया। मुझे नहीं चाहिए थे यूट्यूब के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, होते चले गए। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं टॉप 10 में, सच में बता रहा हूँ, मेरे पास टॉप 10 में आने का कोई इरादा ही नहीं था।
ना मेरा अभी कोई इरादा है, मैं कोई गोल लेके ऐसे चलता ही नहीं, मुझे पता है आज मैं काम करूंगा कल मेरे को मिलेगा। और इसी वजह से मैंने काम में इतनी जान लगा दी कि वो सारी रैंक से ना आ गई, वो सीबी हो गया, वो कार प्लान लेवल 1 2 3 सब हो गया। आई एम टेलिंग यू, अगर चाहते हो ना कल को ये जो कृष्णा सर है, रोहित सर है, तरंग सर है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, तुम्हारे जो सोरिंग मैनेजर अपलाइंस है, वो तुम्हारे साथ बैठे हैं, काबिल बन जाओ। एक शेर के पीछे 100 शेर चलेंगे, एक शेर के पीछे 100 शेर चलेंगे, पक्की बात है। शेर बन जाओ ना, तुम्हारे पीछे भी 100 शेर आएंगे, देख लेना। तुम जैसे होते हो तुम्हारी दुनिया वैसी होती है, तुम जैसे बनोगे। और एक आखिरी में मीटिंग को एंड करते करते एक लाइन से मैं एंड करना चाहूंगा मीटिंग को। एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर। हर धंधा अपने मालिक का ही रिफ्लेक्शन होता है, जैसा मालिक वैसा ही उसका बिजनेस। हर बिजनेस अपने मालिक का ही रिफ्लेक्शन होता है। इसको अगर आप टैटू करवाना चाहते हो करवा लेना, ठीक है, माइंड के अंदर, ठीक है। हर धंधा अपने मालिक का ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप कंफर्ट में हो, आपका बिजनेस कंफर्ट में है। अगर आपको लगता है नहीं होगा, आपका धंधा कंफर्ट में, टीम पूरी कंफर्ट में चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं आग लगाने वाला हूं, मैं दुनिया जीतने वाला हूं, आपकी टीम के अंदर एक आग फैल जाएगी और वो टॉप तक जाएगी जो कृष्णा सर की, रोहित सर की और तरंग सर की अभी तक पहुंची हुई, ठीक है। क्योंकि भाई मैं तो अभी बहुत छोटे लेवल पे हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैंने अभी तक कुछ उखाड़ा है, ठीक है। कि जब तक कृष्णा सर की टक्कर में नहीं आऊंगा तब तक कैसे उखाड़ा मैं कहूंगा, ठीक है। पर मेंटोरशिप में इतने अच्छे मेंटोर्स मैं ब्लेस्ड हूं, कितने अच्छे रोहित सर जैसे, कृष्णा सर जैसे, तरंग सर जैसे मेंटोर मिले हैं। इनके लिए 4 सीसी क्या, मैं 40 सीसी भी फ्रंट में करने के लिए तैयार हूं। इनके लिए 40 सीसी क्या, मैं 40 सीसी फ्रंट करने के लिए तैयार हूं। मेरे मेरे अपलाइन ओवे सर ने बोल दिया ना, मन तू 40 सीसी कर दे, मैं कर दूंगा। क्योंकि मेरे मेंटोर्स हैं। चाहे मैं कितना बड़ा बन जाऊं, कितना बड़ा बन जाऊं, इनकी आज्ञा हमेशा टॉप पे रहेगी। समझ रहे हो, क्योंकि हमारा बुरा नहीं चाहते। समझ रहे हो। तो अगर 4 सीसी जैसी छोटी चीज भी करनी पड़े ना, अब मैं बोल दूं तुम्हारे, मैं घर वाले में से किसी को उठा लूं और मैं बोलूं सुन 4 सीसी करेगा तब तेरे को दूंगा वापस, तुम 4 सीसी नहीं करोगे। या मैं बोलता हूं मेरा ब्लड है ए नेगेटिव है, ठीक है, मेरा ब्लड ए नेगेटिव है, तुम्हारे घर में किसी को जरूरत है, तुम कहते हो भाई आप दे दो प्लीज, ब्लड दे दो, वो बच जाएगा मेरे पर्सन, मैं बोलूंगा 4 एस कर, 4 सीसी करते फ्रंट में, मैं फिर दे दूंगा। तुम नहीं करोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, नेवर नेवर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, नथिंग विल हैपन लाइक दिस। बट स्टिल वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है, वाई क्लियर होना चाहिए। अगले 2 महीने तुम चाहते हो ना कि दुनिया के यहीं से सबसे बेस्ट जिंदगी तुम्हारी तैयार हो जाए अगले 2 महीने के अंदर, क्योंकि तुम्हारी इनकम भी 50 60 70 80 हजार रुपए पहुंचेगी। सुपरवाइजर करोगे 50 हजार रुपए तो कम से कम आएगा। और ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जिस मोमेंट में तुम्हारे अकाउंट में 3 4 लाख रुपए तुम्हें दिख गए ना काम करते करते, कोई माँ का लाल नहीं है जो तुम्हें इस बिजनेस से हटा दे और तुम्हें मैनेजर बनने से रोक दे, या फिर तुम्हें सीनियर बनने से रोक दे, तुम्हारा कार प्लान करने से रोक दे, सीबी करने से रोक दे। यार मैं कब तक, मैं तुम्हें बताता हूँ, ईएमआर पे हम लोग कब तक अकेले जाएंगे यार। चलो ना साथ में, चलो एमआर पे चलो साथ में। अगर आप दिल से एक अच्छे इंसान हो ना, आप सारी चीजें कर लोगे। मेरा एक रूल है, ना किसी के साथ गलत करो, ठीक है, ना किसी के बारे में गलत बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। इंटेंशन हमेशा प्योर रखनी चाहिए। इसी तरीके से आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे और आप काम करोगे, तभी प्रोस्पेक्ट तुम्हारा दिल से तुम्हारे साथ कनेक्ट होता है। मुझसे बहुत जल्दी लोग क्यों कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदा है ना, ये गलत नहीं करेगा कभी। 1 रुपया नहीं खाता मैं कभी किसी का, 1 रुपया। अगर किसी के बिलिंग के 4 रुपए भी एक्स्ट्रा आते हैं ना, अजीब बात है, मैं 4 रुपए वापस भेजता हूँ। मुझे चाहिए नहीं किसी का पैसा, क्योंकि मैंने उसकी उसकी उसको इतनी वैल्यू दिखा दिया, उससे सवाल पूछ पूछ के उसको इतना प्यार दिखा दिया है। वो बंदा कहता है यार दुनिया में कोई नहीं है, ये है मेरा। ऐसा रिलेशन बिल्ड, पूछते थे ना रिलेशन बिल्ड कैसे होता है, सवाल पूछ के होता है, ठीक है। अपने 4 सीसी कर लेना, ठीक है, नहीं तो सांप लेके मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। मजाक नहीं कर, ठीक है। तो बस बस मुझे इतना ही कहना था आज की मीटिंग